कि क्या दुनिया की कोई ऐसी संस्कृति है जहां इंसान इंसान को छूने में भी परहेज करता हो। एक खास समुदाय के करोड़ों लोगों को अछूत कहा जाता हो या जिन्हें छूने से भी पाप लगेगा। हम जो भारतीय लोग हैं वो भारतीय संस्कृति को बहुत महान बताते हैं, मानते भी हैं कि हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे महान संस्कृति है। हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो विश्व गुरु हैं और हमारी संस्कृति के बराबर कोई संस्कृति नहीं है। मैं जब ये सुनता हूँ तो मुझे कई बार मेरे दिल में सवाल उठता है कि क्या दुनिया की कोई ऐसी संस्कृति है जहाँ इंसान इंसान को छूने में भी परहेज करता हो, जहाँ इंसान को छूने में भी नफ़रत बरती जाती हो, जहाँ एक ख़ास समुदाय के करोड़ों लोगों को अछूत कहा जाता हो, यानी जिन्हें छूने से भी पाप लगेगा। और मज़े की बात देखिए कि इस संस्कृति को हम सबसे महान कहते हैं, सबसे महान मानते हैं और हम कहते हैं कि हम दुनिया के गुरु हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि हमारे पास दुनिया को सिखाने के लिए क्या है। क्या हम दुनिया को ये नफ़रत सिखाना चाहते हैं कि इंसान को इंसान से नफ़रत करनी चाहिए, उसको छूने में भी पाप होना चाहिए, और इसे हम धर्म कहते हैं। ये धर्म पर आधारित है ये व्यवस्था। हमने भारत में करोड़ों लोगों को एक ऐसी सज़ा दी है जिसका कोई अपराध उन्होंने नहीं किया। बिना अपराध के हमने करोड़ों लोगों को सज़ा दी है, और एक बार सज़ा नहीं दी है, हम बार बार सज़ा देते हैं। हमने उनके बाप दादों को सज़ा दी, हमने उनके बच्चों को सज़ा दी, और अब उनके बच्चों को भी सज़ा देंगे। हम बिना अपराध के एक बहुत बड़े समुदाय को सज़ा देंगे, लगातार सज़ा देंगे, सज़ा देते जाएंगे। हम उन्हें नीच कहेंगे, छोटी जाति कहेंगे, शूद्र कहेंगे, अछूत कहेंगे, उन्हें गरीब रखेंगे, उन्हें पीटेंगे, उन्हें शिक्षा नहीं लेने देंगे, उन्हें अपनी बस्तियों में मकान नहीं लेने देंगे, अपनी कॉलोनियों में किराए पर मकान नहीं देंगे, और हम चाहेंगे कि वो हमारी गंदगी साफ़ करें, हमारी सेवा करें, नीच कहें, हम उन्हें नीचा मानें और वो हमें ऊंचा मानें, हमें सम्मान दें। हम में क्या है जो वो हमें सम्मान दें, सिवाय उनके प्रति हमारे दिलों में नफ़रत के? और क्या है हमारे पास जिसे सम्मान दिया जाए? हम हमारी नफ़रत को सम्मान देना चाहते हैं कि हमारी नफ़रत का सम्मान करो, हम तुमसे नफ़रत करते हैं, यही हमारी विशेषता है। और इस संस्कृति को महान कहते हैं कि ये हमारी महानता है। आज ऐसे ही समुदाय से एक युवा कवि बच्चालाल उन्मेष की 2 किताबें मुझे मिली हैं। एक का शीर्षक है कौन जात हो भाई, और दूसरा छिछले प्रश्न गहरे उत्तर। मैं चाहता हूं कि इसमें से 1-2 कविता मैं पढ़ूं। उनकी एक कविता जो बहुत मशहूर है वो है कौन जात हो भाई। दलित हैं साहब, नहीं मतलब किस में आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं, और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूँ ना साहब आपके चुनाव में। क्या खाते हो भाई जो एक दलित खाता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ, और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ साहब। नहीं मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो। खाता हूँ ना साहब आपके चुनाव में। क्या पीते हो भाई जो एक दलित पीता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या पीते हो? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम, और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब।
मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूं ना साहब, आपके चुनाव में। क्या मिला है भाई जो दलितों को मिलता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या मिला है? जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी, और तिस पर भी आप जैसे परजीवियों की गंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलते हैं ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या किया है भाई जो दलित करता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या किया है? 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया, और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब, आपके चुनाव का प्रचार। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर हम ये किताबें मंगाएं, और जो अन्याय भारतीय समाज अपने देश के करोड़ों लोगों के साथ कर रहा है उस पर शर्मिंदा हो और वो सिलसिला रुके। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।